आज का जो हमारा विषय है वह है बंध मोक्ष। बड़ा सुंदर विषय है। बंध का मतलब है कि बांधे रखना। रस्सी से बांध लेते हैं, बेल्ट से बांध देते हैं, किसी भी चीज को, जैसे हम गाय को जो है खूंटे से बांध देते हैं, जो है जब शादी हो जाती है स्त्री पुरुष बन जाते हैं, और हम नौकरी के अंदर एग्रीमेंट कर देते हैं, एमओयू कर देते हैं, तो हम बन जाता है। एक देश दूसरे देश से एग्रीमेंट कर लेता है तो वो बंधन हो जाता है। तो बांधने वाला तत्व है वो बंध कहलाता है। ये लौकिक भी हो सकता है, ये पारलौकिक भी हो सकता है। तो बंध का मतलब होता है बांधना, तो टाई अप, आपस के अंदर जोड़े रखना। तो मैं जिस बंध की बात ये कर रहा हूं वो बंध ये है कि जो हमारा कर्म शरीर है, हमारे जो कर्म है, उसको आत्मा के साथ किसने बांध रखा है? बंध तत्व ने बांध रखा है, क्योंकि ये दोनों विपरीत है। ये तो अमूर्त है और ये मूर्त है। ये वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है और ये शुद्ध परमाणु चेतनामय पिंड वाला है। देखिए, मूर्त और अमूर्त दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, मिश्रण है। इसका भी अस्तित्व त्रैकालिक है, इसका भी अस्तित्व, पुद्गल का भी अस्तित्व त्रैकालिक है। परंतु अनादि अनंत काल से ईश्वर को भी मालूम नहीं कि दोनों कब जुड़े हुए हैं। पर प्रश्न ये, जुड़े हुए तो हैं, पर इनको जोड़ने वाला कौन है? इनको जोड़ने वाला जो फेविकोल है वो बंध कहलाता है। और ये बंध इतना मजबूत है, कई बार हम रीफ नॉट दे देते हैं, तो रीफ नॉट देने के बाद के अंदर एक लकड़ी के ऊपर दूसरी लकड़ी से जोड़ते हैं, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जोड़ करके रीफ नॉट दे दी तो वह वस्तु कहीं नहीं जानी। डॉक्टर ने पक्का पट्टा बांध दिया तो हम कहीं पर भी जो है हिल डुल कर नहीं जा सकते, क्योंकि वो पक्का बंधन है। तो ये फेविकॉल इतना मजबूत है, जैसे कि सनमाइका के ऊपर फेविकॉल लगाया जाता है और खाती फेविकॉल लगा के ऊपर सनमाइका चेप करके और उसके ऊपर जो है हिलाते हैं तो इतनी चिपक जाती है कि वह ठोस हो जाती है एक तरीके से। तो वो हमारा ये कर्मों का जो बंध है, वह कर्मों का जो जोड़ने वाला बंध कहलाता है। ये बंध जो है हमको रुलाता है, ये हमारा हितैषी नहीं है पर अहितैषी है। अब क्या किया जाए? हितैषी अहितैषी दोनों होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि हमें हमेशा हितैषी मिलते हैं। हमारा जो हृदय है कुरुक्षेत्र है, इसके अंदर अच्छे भाव भी चलते हैं, बुरे भाव भी चलते हैं। बुरे भाव है हृदय में, वो जो है वो कौरव है, अच्छे भाव है पांडव है। जैसे कि कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत हुआ था, तो महाभारत क्या है? कौरवों पांडवों का युद्ध है। ये महाभारत हर क्षण हमारे हृदय में होता रहता है, हर क्षण हमारे घर में होता रहता है। हमारे हृदय में क्या होते हैं? कभी बुरे विचार आते हैं, कभी अच्छे विचार आते हैं। जो अच्छे विचार देने वाला है वो हमारा आत्मा है, और बुरे विचार देने वाला है ये हमारा कर्म शरीर है, क्योंकि पूरा बुरा है। जो बुरा होता है वो बुरा ही देगा। कोई भी नीम का पेड़ है, उसको 100 घड़ों से आप जो घी से सींच लीजिए, उसका कड़वापन नहीं जाता है। सर्प है, उसको कितना ही दूध पिलाइए, उसमें जहर ही बनता जाता है, क्योंकि उसका गुण है, उसकी प्रकृति है। गुण को गुणी से अलग नहीं किया जा सकता है। सज्जन को कोई कितना कष्ट दे तो कभी उद्दंडता नहीं करता है, और दुर्जन है, उसको कितना भी जो है अच्छा पाठ पढ़ाया जाए वो दुर्जन ही रहता है। इसीलिए कहा जाता है लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं। बातों से कौन मानते हैं? सज्जन पुरुष मानते हैं। उनको थोड़ी भी शिक्षा दो, वो हृदयंगम कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं, अपने आप का रूपांतरण कर लेते हैं, क्योंकि वो सज्जन है। और दुर्जन है, उसको कितना ही कहिए, कोई वो तो चिकना घड़ा है, उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो ये हमारा जो कर्म शरीर है वो दुर्जन है, और इसको बांधे रखने वाला वो भी इसका साथी दुर्जन है, बंध है। इस बंध को हमें तोड़ना है। ये बंध पड़ा हुआ है, ये इसको भी सेपरेट करना। अभी पहले जो है हमने एपिसोड में निर्जरा की बात की है, तो ये कर्म जड़ते 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 ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये बंध ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है। कई बार क्या होता है कि देखिए कि जो पत्ता होता है ना, पतझड़ आता है तो पत्ता पतझड़ से पहले एकदम हरा होता है,
कोपलें खिलती है, उसमें फल आते हैं, पतझड़ चालू होता तो धीरे 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 पत्ता जो है सूखता जाता है, पीला पड़ता जाता है। सूखते 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 जो है एक समय ऐसा आता है कि झोंका चला हवा का और पत्ता नीचे गिर गया। हमारा भी यही हाल होता है, हम भोगते जाते हैं तो भोगते भोगते की स्थिति ऐसी आती है कि हमारी उम्र हो जाती है और ये शरीर, क्योंकि ये नाशवान है, ये जितना आयुष्य लेकर के आया है वो क्षण आते ही राम नाम सत्य हो जाता है।